हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल हैं आपके। आज की रात हम सामना करेंगे 5 और नई गोस्ट साइटिंग से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 14 फरवरी 2009 को जब सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेटर फिल कॉच अपने बेटे के साथ किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर स्थित एक अबेंडन घर के एटिक पर ईवीपी सेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। on the floor. So 56, 7, okay, 70, between 57, okay, 70. किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज बाहर जाने की विनती करती हुई सुनी जा सकती है। लेकिन अगर ये सब आपको डराने के लिए काफी नहीं, तो जो इसके बाद घटता है वो सच में बेहद आश्चर्यजनक था। what's our average temperature? It's about 37, 38. That's why I'm cold. And I'm getting like a .2 all the way through the room. Like it's going to 45. There's 50. Oh, I got a 50. I got a reading here. Oh, shit! Okay. I'm out. 45. There's 50. Oh, I got a 50. I got a reading here. Oh, shit! Okay. I'm out. कुर्सी के हल्का सा खिसकने से दोनों इन्वेस्टिगेटर्स का पैदा हुआ रिएक्शन काफी हद तक जेन्युइन लगता है। अब बेहद पुरानी होने के कारण वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है, लेकिन गौर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई चेयर पर बैठा हो। रेडिट यूजर लैंडोलेंस ने इस अगली शॉर्ट क्लिप को पोस्ट करते हुए लिखा कि इसे उनके घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा ने देर रात में कैप्चर किया, जब मुमकिन है कि सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। घर के बरामदे से कोई अजीब शेप की आकृति अंदर एंटर होती हुई दिखाई देती है। इससे भी भयानक ये चीज हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट भी मालूम पड़ती है। रिकी वेलास्कस मैक्सिकन पैरानॉर्मल कम्युनिटी में एक बेहद ही जाना माना नाम है, और इसका अंदाजा आप इनकी एक्सप्लोर की गई ढेर सारी कथित तौर पर भूतिया जगहों से लगा सकते हैं। आज की रात रिकी हिदाल्गो राज्य में स्थित हुस्तो सियरा मिलिट्री सेमेटरी में आए हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में वैसे तो कुछ खास घटनाएं नहीं घटती, लेकिन तकरीबन 40 मिनट बाद जब रिकी अपने इक्विपमेंट सेट कर रहे थे, तो किसी तरह के रोने का शोर वीडियो में कैप्चर हो जाता है। हालांकि जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, तो एक वियर्ड चीज बैकग्राउंड में चलती हुई दिखाई देती है। किसी तरह की डार्क पर सफेद चेहरे वाली एक आकृति मौसोलियम के अंदर मंडराती हुई दिखाई देती है, जिसे यकीनन रिकी ने भी फुटेज रिव्यू करने से पहले नहीं देखा होगा। आपका इस साइटिंग और सुनाई देने वाली आवाज पर क्या विचार है, मुझे नीचे बताना मत भूलिएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में क्लैरेंस कर्टिस मैकॉर्सले ने लिटिल रिवर साउथ कैरोलिना में अपनी पत्नी एसी और खुद के लिए एक बेहद ही सुंदर और आलीशान घर का निर्माण करवाया। बदकिस्मती से महज 40 साल की उम्र में ही क्लैरेंस की बेवक्त मौत हो गई, जिसके बाद उसकी पत्नी ने अपने घर को एक होटल में तब्दील कर दिया। बहुत सी अफवाहों के मुताबिक एसी को उसके मर चुके पति की आत्मा अक्सर मिलने आया करती थी। 1974 तक अपनी मौत से पहले ब्रेंटवुड हाउस एसी के अधीन रहा, और आज के समय फ्रेंच मास्टर शेफ एरिक मेसॉन और उनकी पत्नी किम इसके मालिक हैं। दोनों ही दंपत्ति पैरानॉर्मल और भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। I'm always looking for validation because it's just so hard to believe that this stuff happens, and it's hard to believe that it's a ghost. It really didn't fit in my logic. हालांकि उनका ये परसेप्शन तब पूरी तरह से बदल गया जब उनके रेस्टोरेंट में रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। मेसॉन्स को होटल के सुनसान कोनों से किसी औरत के करहाने की आवाज सुनाई देती,
कांच की चीजें खुद ब खुद गिर जाती और इससे भी अजीब, रात गुजारने आए मेहमानों को कोई चीज बाथरूम में लॉक कर देती। बहुत से एम्प्लॉइज ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज विटनेस करने के दावे किए हैं और कई कस्टमर्स की तो खुद की डरावनी कहानियां भी हैं। ज्यादातर लोगों ने रेस्टोरेंट के अंधेरे भरे कमरों में काली आकृतियों को मंडराते हुए देखा है और ये माना जाता है कि क्लैरेंस मैकॉर्सले और ऐसी की आत्मा आज भी ब्रेंटवुड हाउस को हॉन्ट करती हैं। लेबल 13 इन्वेस्टिगेटिंग टीम जब यहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई तो कई ओकेजन्स पर उनका सामना भयानक घटनाओं से होने लगता है, जिनमें ये भी शामिल है। Oh my God! Did you just see that? Holy Hey! How are you tonight? Holy cow, I think my heart just skipped like 50 beats. रेस्टोरेंट सर्विलेंस कैमरा में एक ग्लास रहस्यमय तरीके से जमीन पर गिर जाता है जब इन्वेस्टिगेटर एडी और टीना किचन में एंटर होते हैं। हालांकि इस खौफनाक इंसिडेंट के बावजूद भी वे अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। I'm in the downstairs men's room. We've had some issues with this room tonight. The door is wanting to open on its own even though it's latched shut. Can you open that door for me? Be really, really cool if you could open that door. अजीब एक्टिविटीज नहीं रुकती क्योंकि रैंडम ऑब्जेक्ट्स खुद से गिरते रहते हैं और रेस्टोरेंट मशीन्स खुद से चल पड़ती हैं, मगर फिर चीजें एक अलग ही मोड़ ले लेती हैं। So is there anybody up here that wants to say hello? Make their presence known to us? You know what? I really would love to see the tall guy tonight. Yeah, it's the tall guy here. That's them. So is there anybody up here that wants to say hello? Make their presence known to us? You know what? I really would love to see the tall guy tonight. Yeah, is the tall guy here? That's them. Do you hear a whirling noise? Like, Yeah, I was just saying somebody's on the stairwells. that was them. बरसाती कोट पहने एक आदमी की आकृति चुपचाप बैकग्राउंड में खड़ी हिलती हुई दिखाई देती है। स्टीफन को यह स्ट्रेंज अपैरिशन उस वक्त नोटिस नहीं हुई और इसे तो बाद में उन्होंने वीडियो रिव्यू करने पर नोटिस किया। तो क्या लेबल 13 की टीम ने हमेशा के लिए अपने पुराने घर में मंडराते क्लेरेंस और ऐसी मैकॉर्सले के भूत को कैप्चर किया है, या ये बस एक मजाक है? आप खुद ही तय कर लीजिए। डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल से रशियन गोस्ट हंटर डेनिस आज की रात किसी दूर दराज और आइसोलेटेड गांव में एक अबेंडेंड लेकिन कथित हॉन्टेड घर की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हाउस में अपने टूल्स और इक्विपमेंट को सेट करने के बाद जब डेनिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो शांत सा दिखने वाला एक कमरा अजीब एक्टिविटी से गूंज उठता है। Dude.
दीवार से सटी एक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगती हैं। फिर सामने का टेबल अपनी जगह से हिलने लगता है और दाईं तरफ पड़ी एक अलमारी खुद से खुल जाती है। हालांकि इसके बाद की घटनाएं जो आप देखेंगे वो सच में आपके होश उड़ा देंगी। जैसे ही वहां पड़ा एक बर्तन हिलता है तो कोई हल्की डार्क फिगर एकॉर्डियन के पास मूव करती हुई दिखाई देती है, जिसके तुरंत बाद ही वे बज उठता है। तो क्या ये घर किसी मर चुके अकॉर्डियनिस्ट की आत्मा से हॉन्टेड है या ये महज एडिटिंग से की गई एक ट्रिक है? हालांकि मुझे जरूर बताइएगा कि घड़ी की सुइयां इतनी तेजी से आखिर कैसे हिल रही थीं। साल 2015 ला रूता ओकोल्ता से एंजो अलांजो अपनी रिसर्च के सिलसिले में चिली की किसी सेमेटरी में आए हुए थे, जहां एक लड़के ने खुद ही अपनी मौत का दिन प्रेडिक्ट कर दिया था। एंजो को अचानक अपनी बाईं तरफ कुछ कदमों का शोर सुनाई दिया, लेकिन जब वे उस जगह मुड़े तो वहां कोई नहीं था। इसके 2 साल बाद जब एंजो अपनी पुरानी फुटेजेस देख रहे थे तो उन्होंने उसमें एक कपकपा देने वाली चीज को डिस्कवर किया। एक बच्चा एंजो के पीछे उस वक्त चलता हुआ दिखाई देता है जब उन्हें किसी के कदमों का शोर सुनाई दे रहा था। इससे भी भयानक, बच्चे की स्किन का कलर एकदम हरा और बेजान है, मानो जैसे वो एक ज़ॉम्बी बन गया हो। एंजो दावा करते हैं कि उस वक्त उनके और एक दोस्त के अलावा वहां कोई नहीं था, ना ही कोई बच्चा और ना ही कोई इंसान। इंस्टाग्राम यूजर व्हाट्स इन माई वुड्स ने एक बड़ी अनोखी वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें अपने घर के पास बने जंगल से हमेशा अजीब चीजें और रहस्यमय आवाजें दिखाई और सुनाई देती हैं, और एक रात जब ये सब बढ़ गया तो उन्होंने खुद से ही वहां जाकर चेक करने का फैसला किया। कुत्ते के भौंकते ही एक सफेद सा चेहरा कुछ पल के लिए पेड़ के पीछे झांकता हुआ दिखाई देता है और फिर वापस अंधेरे में गायब हो जाता है। हम बस आशा ही कर सकते हैं कि ये किसी द्वारा किया गया एक प्रैंक हो और इसमें कुछ भी खतरनाक ना हो। हालांकि हमारी ये थ्योरी गलत भी हो सकती है। आपके मुताबिक ये चेहरा क्या है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये रही आज की बोनस क्लिप, जिसमें एक लड़का जब कन्फेस करता है कि उसके घर में कोई आत्मा वास करती है तो उसके दोस्त वहां एक रात गुजारने चले आते हैं। हालांकि उन सब का शक तब पूरी तरह से दूर हो जाता है जब उनका सामना इस चीज से होता है।
अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।